बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मीडिया वाले, दुनिया, पब्लिक जीने नहीं देगी, ठीक है। एक ही जुड़े का बालक कुकर हो गया, साई साले आएंगे, कभी कोई क्या पता कलम में जाके नाचना पड़ जाए। हाँ, खूब प्रयास करे खुद के काके तावा ने भी अकले घर में क्यों रवे है, क्यों राख रहे हो, किस सुख में राख रहे हो। फिर मैंने नु बेरा लागन लग गया ना, तू याडे भी घर तो हुए पड़िए है, ठीक है। इससे अच्छा तो तू कहीं चली जा, ठीक है। अपने आप मन में होने लग जावे। हाँ, क्योंकि एक बाप है वो एक अपने बेटे की नजर से नहीं देखे, बेटी की नजर से नहीं देखे, ठीक है। तो खुद ही बेटा बेटी का ऐसा मन हो जाए करते। हमारे घरों में तो 7 बजे से ताला डल जाता है, हम घर से बाहर नहीं जाते जी। मेरे को बस 10-11 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ। हमारे जैसों को अपना खुद का भाई नहीं देख के राजी होता। तक मेरी 25 साल की उम्र होगी। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर राम राम भाई। मैं आज आपने ऐसे समाज तक मिला दूंगा जो बहुत सारे भाई उन पर बहुत सारे इल्जाम भी लावे हैं और आपने काफी सारी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस टाइम भाई मैं नरवाना में मौजूद हूँ, आप लोग देख सको भाई। किन्नर समाज मेरे साथ है, आज पूरी की पूरी इनकी डिटेल रहेंगे। इनका रहन सहन कैसा है, गुरु माँ किस तरह बना है, कैसा साल इनती बनने में लग गए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी का पर्पज है, देखो भाई कितनी सिक्योरिटी में ये रवे हैं, कितने कैमरे लग रहे हैं। लगभग देख सको आप लोग भाई 15 से 16 के आसपास कैमरे लग रहे हैं और एक सिक्योरिटी पर्पज के है। अगर जो भी इनते मिलन खातर आवागा तो उसने पहला के है गेट पे देखो। अब जैसे ये स्त्री आई है, इसने गेट पे पहले बटन दबाया और ऑटोमेटिक गेट अगर ये चाहेंगे कि खुलना चाहिए तो खुलेगा। कैसे खुलेगा जी, कैसे खुलेगा जी अगर ये किसी ने गेट ऐसे कर, ये पहले एक बटन दाबे फिर 2, ठीक है, फिर ऐसे खुल जाता है, ये ऊपर आ जाओ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो मतलब इतनी सिक्योरिटी आपने देखो भाई, अभी गेट खुल गया है, कैमरा लग रहा है, जो इतनी सिक्योरिटी आपने ले रखी है, कैमरे आपने ले रखे हैं, किस चीज का डर है? ये तो हमारे गुरुजी बताएंगे। अच्छा नू बताओ जी। नमस्कार जी, राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। और आप गिल साहब की तरफ हम भी कहते हैं थाने राम राम, थारा चैनल ने भी राम राम, देखने वाले दर्शकों ने भी भाई राम राम, और परमात्मा खुश रखा है। अच्छा जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है, शुभ नाम तो जो माँ बापा का दिया होया है वो तो है राम दिया, ठीक है। और जो मैं किन्नर समाज में आई तो रेशमा मंत जी, रेशमा माई, ठीक है। तो नाथ पंथ के अंदर है मेरा रेशम नाथ, ठीक है, रेशम नाथ। हाँ जी, रेशम नाथ। अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे कि आपने बगमा बाणा भी ले रखा है, यू मतलब कौन सा संप्रदाय का ताल्लुकात रखो आप? ये नाथ पंथ से संबंध रखता है। मेरा नाम है योगी रेशम नाथ। अच्छा एक बात बताओ जी गुरुजी, मतलब कि आपने पहली बारी कब पता चला कि आप राम दिया नहीं हो, आप रेशमा हो? ये जैसे ही हमारे स्कूल के अंदर में 5वीं 6ठी क्लास के अंदर में जब हम बाथरूम करने के लिए जाया करते, वहाँ बैठ के बाथरूम करते, वो कई बच्चे चिढ़ा भी देते, नो कुकर है तो भाई तो नीचे बैठ कर पेशाब करे। मैं कहा भाई जी कर है नीचे बैठ कर पेशाब करने को, कोई जरूरी थोड़े खड़े होकर पेशाब करना है। ऐसे होते होते अपने भाई मैंने 10वीं क्लास तक करी है। बाद में फिर मैं अपने किन्नर समाज में भी आ गए थे, फिर मैं अपने साधु मंडली के अंदर भी चले गए थे। बिल्कुल, तो भाई आप पूरी की पूरी डिटेल भी पूछांगे। अच्छा नू बताओ जी, जिसका भी नू भी सुन में आवे, जिसका भी लले घर में किन्नर, जिसका भी घर में किन्नर पैदा हो जानी तो उसके है किन्नर समाज के लोग घर तक खोसन खातर आ जाए, ये बात सच्चाई है? देखो लगभग तो ये सच्चाई है नहीं, ठीक है। पहले क्या था, सभी को पहले तो मेरी नमस्कार, ठीक है। और ये जो आपने सवाल किया है कि भी जो किन्नर होता था या होता है, उसको किन्नर उठा के ले आते हैं, ठीक है। पहले धारा 377 लागू थी, जो कर भाई हम ना अपने मर्जी से नहीं रह सकते, जहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक है। अब वो लागू नहीं है, ठीक है, हमारे पे। जैसे हमारा जहाँ दिल करेगा ना हम वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। और ये एक फैग है कि भाई कोई बच्चा किन्नर हो गया, ठीक है, हम उसे उठा के ले आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज तक मेरी 25 साल की उम्र होगी, ठीक है। लगभग मैं 12-13 साल की यहाँ पे आई थी, ठीक है। 8-9 साल मेरे को हो भी गए, ठीक है, यहाँ पे रहते रहते हमारे गुरुजी के पास में। मैं तो देखो अपने आप ही आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। और 25 साल की मेरी उम्र हो गई है, उसमें मैंने कोई देखा भी नहीं है ऐसा कि भाई कोई बच्चा किन्नर हमारे पास आया हो या फिर कोई और डेरे में मैंने देखा हो, ऐसा मेरी आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ। जैसे कि आपने ये बताया कि आप अपने आप आ गए थे, कुछ घर क्या का प्रेशर आपने लेकर आया या फिर समाज में आपने वह इज्जत नहीं मिली जो एक नॉर्मल पुरुष ने या फिर एक महिला ने मिलती है?
देखो ये तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, हम हमारा बर्ताव कैसा, हम कैसे हैं, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कई बार ना हमारे जैसों को अपना खुद का भाई ही नहीं देख के राजी होता, सच्चाई है, ठीक है। और कोई भी भाई ये नहीं चाहता कि भाई मेरी बहन है या मेरा भाई है, ठीक है, वो एक किन्नर का दर्जा मतलब किन्नर का नाम लेके पुकारा है, ठीक है। खुद उनने भी घटिया फील होगा इस बात में, भाई हमारे घर में भी इसे टूटा फूटा बर्तन है, ठीक है, पूरा नाम तो क्यों लूंगी, सही बात, नाम लेना भी को नहीं और फिर के नाम लिया करा बस इससे सोचने लेकर हम अपने आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जो मतलब के हैं बहुत से आजकल सुसाइड केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आपका भी कदम यूं है कि भाई कि मैं भगवान ने उस तरह की नहीं पैदा करी तो मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा कर दिल रोया हो कि ये परमात्मा तना मेरा अगला या के कर दी? नहीं, अच्छा नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा आज का टाइम में के है जी, आपका नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम पूजा है। अच्छा पूजा जी, थोड़ा हाँ पर्सनली सवाल पूछ लूँ, मतलब कि आपने कब पता चला था कि आप मतलब कि नॉर्मल नहीं हो? जी, मेरे को बस 10-11 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ, ठीक है। और फिर उसके बावजूद भी मैं अपने फैमिली के बीच में रही, जिसा मेरे पे पढ़ा गया 5, 7, 8 जिसा मेरे पे पढ़ा गया ऐसी मैंने पढ़ाई भी करी, ठीक है। पानीपत की हूँ मैं, ठीक है, वहाँ की रहने वाली हूँ मैं, वहाँ मेरी जन्मभूमि है, ठीक है। जितना मेरे पे पढ़ा गया मैं पढ़ी भी, जितना मेरे पे रहा गया मैं रही भी, जो मेरे पे बनया वो मैंने करया भी, ठीक है। फिर मैंने नू बेरा लागन लग गया ना तू याडा भी घर तो हुए पढ़िए है, ठीक है, इससे अच्छा तो तू कहीं चली जा, ठीक है, अपने आप मन में होने लग जावे। हाँ, क्योंकि एक बाप है वो एक अपने बेटे की नजर से नहीं देखे, बेटी की नजर से नहीं देखे, ठीक है, तो खुद ही बेटा बेटी का ऐसा मन हो जा कि इससे अच्छा तो मर ही जा तो अच्छा है ना। हो नहीं जाता कई बार जैसे हमारों को किन्नरों को हटाओ एक साइड में, ठीक है, जैसे नॉर्मल घर होता है, भाई बहन है, ठीक है, कई बार बहन ऐसी गलती कर देवे कि खुद का भाई का नू हो जा अगला मैं फांसी लेकर मर जाऊं, हो नहीं जाता कई बार, है ना। तो ऐसा ही हमारा दिल है, हम भी इंसान है, बस यही है। अच्छा नो बताओ, जब मतलब कि गांव वाले आपकी फैमिली तभी कुछ कहा कर दे कि भाई किन्नर ने क्यों घर पर रख रहा है, आज कड़ियां छोड़ दिया, या फिर घर वाले ने कदे प्रयास करे है कि अपना घर तक निकाल दिया? हाँ, खूब प्रयास करया, खुद के काके तावा ने भी अकले घर में क्यों रवे है, क्यों राख रहे हो, किस सुख में राख रहे हो, ठीक है। जब तो नू पड़ी दिक्कत ना कि पूरी जिंदगी ही पड़ी रहोगी यहाँ पे हमारे पास, उनको ऐसा लग रहा था, ठीक है। लेकिन तब मैंने वही बात है ना, परमात्मा गेम पलटते हुए टाइम नहीं लगा, है ना। और आजकल तो वही बात है, देख घनी बड़ा बोल तो मैं बोलती नहीं, लेकिन आजकल इंसान की वैल्यू नहीं है, ठीक है, पैसे की वैल्यू है, ठीक है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं, जो कमाता नहीं, नु सोचे ले भगवान के भरोसा बैठ जाए, भगवान तू देगा, लेकिन भगवान भी तो तेरे भरोसा बैठे है ना कि तू घर से बाहर निकल, जब ये तो तेरा साथ दूंगा मैं, है ना। सही बात है। इंसान जब घर से बाहर निकलेगा ना तो ही भगवान साथ देगा, कमरे में पड़े पड़े तो कोई भी घर थोड़ा ना दे देगा खाने, सही बात है ना। तो फिर वही है, हम अपने गुरुओं के नीचे रहते हैं, जैसा हमारा आता है अपना ले लेते, अपना जोड़ लेते हैं, है ना। कुछ ऐसा भी कि हाँ ले अपने खुद के बाण भाई वो तो इज्जत कर दे नहीं लाई, इससे चीज तो पैसे तय कर ले। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि यूं है कि मतलब कि आपकी कमाई आप घर बेच दो हो अभी भी? हाँ, दे देती हूँ, खर्चा पानी वगैरह। जैसे भी घर के, मैं एक गरीब फैमिली से ही हूँ, इतनी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ मैं कि भाई, ठीक है, तो जैसे खर्चे पानी की न जरूरत पड़ती है मैं भेज देती हूँ। अच्छा, जब मतलब होती रहती है मेरी मम्मी से मेरी। अच्छा जी, जब मतलब कि आप अपना घर छोड़ कर आए उसके बाद कभी घर वापसी का विचार बना? हाँ, मना गई हूँ मैं, खूब जाती हूँ घर पे। अच्छा जी, बार त्योहार पे अपने जितने भी त्योहार आते हैं ना, मेरे मम्मी पापा मेरे को बुलाते भाई आ अपने घर में अपने त्योहार मना। अच्छा, आज का टाइम आप भी देखा नहीं, मतलब कि जो टोला पे पावा है सारी जगह, मतलब कि एक किन्नर की प्रजाति ने बदनाम करने लग रहे हैं हमें। कदे आपने आपकी टीम ने ऐसा कुछ कोई बंदा पकड़या? खूब पकड़े हैं हमने इसी से भी, ठीक है। और पकड़े के हैं के पकड़ा उनने है, सही बात है, के पकड़ा उनने। अगर जो वे लड़के हैं वो मांग भी रहे हैं, चलो वो छोरे मान लेते, हम मान लेते, तुम मान लेते हो कि वो लड़के हम पकड़ने चले जाएं उनकी मान के, ठीक है। लेकिन उनके क्या पता क्या मजबूरी हो, अगले ने एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही हो, ऊ तो कोई किसी ने देवा को नहीं, ठीक है। नु सोचा किससे का भेस भर का नरा अपना तू मांग कर खा, है नी, ठीक है। नु सोच ले
है। और फिर कई बार फंस जाओ, हाँ भाई ले ये तो किन्नर नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी गहराई की बात तो नहीं जानता ना इंसान। सही बात है। ठीक है, अपने पेट के लिए बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे एक छोटी बात लगा के चलो, ठीक है, आप एक लड़के हो, ठीक है, बुरा नहीं मानना इस बात का, ठीक है, आप अभी सूट पहन लोगे? नहीं। नहीं। कितनी शर्म आएगी? बहुत शर्म आएगी। आएगी ना। लेकिन एक पेट के लिए ना पता नहीं क्या करना पड़ जाए, क्या पता कलम में जाके नाचना पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है ना, ढोला पर नाचना पड़ जाए। लेकिन एक डांसर होता है, हिजड़ा होता है, ठीक है, हिजड़े का डांसर के साथ मेल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। डांस करने वाली तो पता नहीं कितनी आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, है ना। लेकिन हिजड़ा तो हिजड़ा होता है, डांसर होता है, वो एक डांसर होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वो नकली है असली है, मुझे क्या पता। सही बात है। किसी के पेट के अंदर की थोड़ा ना बता सकता कोई भी। सही बात है। जो ये पूजा नाम है नहीं आपका, आपके घर के अंदर रखे था? जी, मेरे फैमिली ने रखा था मेरा ये नाम। अच्छा, एक बात और बताओ, थोड़ा यू भी थोड़ा पर्सनल सा सवाल है, मतलब कि एक तो मेल किन्नर हो गया जी, एक फीमेल किन्नर हो गया, इनका मतलब कि किस तरह अंतर आपा कर सका है इन दोनों में? इन दोनों में अंतर तो बस यो है, देख इजड़े जितने भी होते हैं, ठीक है, तकरीबन आपने देखे भी होंगे, तो वो सूट सलवार ही डालते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो जेंट्स किन्नर होते हैं थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, दो थे, बाबे थे दो, ठीक है, बाबा क्या करते थे में हिजड़े, ठीक है, उनका डाडी मुंह छाया करती, ठीक है, लेकिन उनका जो शरीर था वो ही जाने, ठीक है। सही बात है। वो ना तो एक औरत के पास लौटने लायक थे और ना ही आगे तो मैं क्या कहूंगी, ठीक है। सही बात है। ये एक बात हो रहा है, जो करले बहुत से बंदे ने कि अपना ट्रांसजेंडर चेंज करा लिया है, जैसे कि आपने पता होगा अभी साइंस का शब्द है, आपने कदे सोची है कि आप प्रॉपर तरीका से लड़की बन जाओ, या आप में तो कौन सी ने कुछ सोचा हो? सोचना तो यो है, देख जिंदगी है आई भी आली में इस चीज में, ठीक है। ये कल के दिन मेरे को ये पता चल जाए कि मैं एक लड़की बन सकती हूँ, ठीक है, मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मीडिया वाले दुनिया पब्लिक जीने नहीं देगी, ठीक है। एक हिजड़े का बालक कुकर हो गया, साइंस वाले आएंगे, कभी कोई चेक करने कभी कोई चेक करने, आधी जिंदगी तो नहीं खत्म हो लेगी, है ना। आके काम करे अभी, इतने पैसे भी लगाए, इतना कुछ करे अभी, लेकिन वो दब्बा तो नहीं उतरा किन्नर वाला। सही बात है। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो नहीं उतरा। सही बात है। और जो नॉर्मल इंसान की जिंदगी तय, आपकी जिंदगी में किन किन प्रकार की समस्याएं हुए? देखो ये तो मैं क्या बताऊंगी, आज तक मैं तो किसी समस्या में पड़ी नहीं हूँ, ठीक है। परमात्मा ने बस ये है, मैं तो आज तक सुख शांति में ही रखी हूँ, और मैं तो यही सोचती हूँ परमात्मा जैसा दिन आज का लिखाड़ा ना, ऐसा ही कल का लिखाड़िए साफ सुथरा, ठीक है। अब तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, जो लेके है लोग चिढ़ावे हैं, अपने इस समाज का हिस्सा को नहीं समझते। हमारा यू वीडियो बनाने का मतलब कि एक पॉजिटिव संदेश देना है समाज में, तो जब भी आपने कोई छेड़ा है, कोई मतलब कि हरकत करा है किसी प्रकार की, किस प्रकार का फील हो है? किसी का थप्पड़ भी जड़ा है? मैं बता देती हूँ आपको, एक इंसान की गलती नहीं होती, ठीक है। अब तू छोरा है, मैं हिजड़ी हूँ, ठीक है। अगर जो मैं तेरा नू करके छेड़ कर चल लूंगी तो तेरे दिमाग में भी कुछ गलत सोच जाएगी, है ना। अरे एक तू खड़ा है, मैं तेरा नू कह कर चल लूंगी राम राम भाई और ठीक से घर परिवार ठीक है भैया, तो आपकी गलत सोच नहीं जाएगी इस चीज में, ठीक है। कहीं किन्नर होते छिछोरे, है ना, छिछोर पर ना करे भी ना हटते नहीं, है ना, तो यही बात होती है। एक बात हो रहा है, मतलब कि मन ने इस बात का पक्का को नहीं बेरा, यूँ कहते हैं कि जितने भी जड़ा या फिर जड़े हुए यूँ कहीं गलत काम कर रहे हैं, एक गे टाइप समझ रहे हो आप, मतलब कि उस टाइप का काम कर रहे हैं ये, मतलब जो किन्नर समाज को बदनाम करने के लिए क्या है ये चीज है। गे मतलब काट दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। किन्नर लोगों को तो बदनाम किया जाता है, ये जो लड़के होते हैं ना कपड़े पहन के ये करते हैं। हमारे घरों में तो 7 बजे से तो ताला डल जाता है, हम घर से बाहर नहीं जाते। सुबह ही उठती हैं, सुबह ही उठ के नहा धो के और अपने काम पे चले जाते हैं। 4-5 बजे आते हैं, चाय पानी पी के अपने आराम से रहते हैं, फिर ताला लग जाता है। हम घर से बाहर नहीं निकलते, हम गंदे लोग नहीं, गंदे वे ये
गंदे लोग हिजड़ो समाज को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, ये समाज मतलब कि किस परमात्मा ने मानना है? भोला बाबा ने मानना है या फिर माता शेरावाली ने मानना है? देखो, सभी को मेरा नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय माता की। क्या बोलते हैं, हम हैं किन्नर। हम तो सभी को मानते हैं, जितने देवी देवता होते हैं हम सबको मानते हैं। ठीक है, इसमें ये कोई बात नहीं है कि किसको मानते हैं, हमारे लिए तो सब एक है। ठीक है, और इसमें हम किन्नर हैं, हमारा सातों घर से सातों बिरादरी से खाना होता है। कोई हमारा बिजनेस तो है नहीं है, हम तो मांगती हैं, खाती हैं, बच्चों वालों को दुआ देती, जिन जो हमारा पेट भरते, तन को देते, मन को देते, उनके बच्चे राजी रखे परमात्मा, है ना। हमारा तो कोई बिजनेस है नहीं है, तो यही बात है, और क्या है, बस अच्छा है। और देखो, जैसे इंसान होता है वैसी उसकी सोच होती है। हम किन्नर हैं, ठीक है, तो हम अपना आप तो बने नहीं हैं, वो जैसे भगवान की मर्जी थी, जैसे मालिक रखेगा वैसे तो हम रहेंगे ना। तो अब कोई जैसा इंसान होगा वो तो वैसे ही देखेगा ना, गलत इंसान होगा गलत नज़र से देखेगा। बाकी जो प्रभु की मर्जी थी, हमने तो ये जीवन मिला है, जैसे भी दिया उसी ने तो दिया है ना, सभी को उसने दिया, हमें भी उसी ने दिया है। तो रो के काट लो या हंस का काट लो, तो आप सब बच्चों वालों के बीच में हम हंस के ही ना काटें इस जीवन को। तो इसीलिए अपना भैया ये है, परमात्मा सबको अच्छा रखे, आप लोगों के बीच में हमारा भी टाइम कट जाएगा। जैसे कि आपने रेशमा जी को गुरु मान रखे है, मतलब कि किस प्रकार तक गुरु मान्य है, क्या किस प्रकार तक पूजा करें इनकी, क्या करना पड़े था, मतलब किसी को गुरु बनाने के लिए? किसी को गुरु बनाने के लिए क्या करना पड़ता, क्या प्रयास करने पड़ते हैं? ठीक है, देखो, जैसे नॉर्मली बात है ये तो, ठीक है, हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, जब बच्चे होते हैं जो टीचर होते हैं हमें सिखा देते हैं, हमें पढ़ लिख के ने अपना बड़े बन जावे तो गुरु होवे, तो सही बात है। ठीक है, बस वही जो स्कूल में अपने गुरु की सिक्के जावे, ठीक है, फिर हमने शिष्य मान लेवे, हम कामयाब हो जावे, जब कमाने खाने के लायक हो जावे, ठीक है, बस बार त्योहार पर अपना कुछ दे देते हैं, मत्था टेक देते हैं कि भाई गुरुजी इसी के पास से कमा खा रहे हैं। अच्छा। अपना टेक दिया मत्था। अच्छा, ये बताओ, मान लो आप जो आपकी अब पूरी की पूरी टीम है, मान लो कहीं पे भी किसी को लड़का हो रहा है, मांगने के लिए चली गई, कुछ हिस्सा अपने पास रखते हो या सारा का सारा मतलब कि गद्दी पे दे देते हो? हम अपने गुरुजी के दे देते हैं, जो मांग के लाते हैं ना, मालक को दे देते हैं सब। ठीक है सर। हाँ, फिर हमारे गुरुजी हमको खर्चे पाने के लिए पैसे दे देते हैं। हाँ। अच्छा, आपका कभी मन करे आपके घर के अंदर बातचीत करने का, कभी ऐसा कुछ? नहीं, कर लेते हैं, जैसे कि याद आती है तो अपने घर पे भी अपने बातचीत कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो जी 9th तक हूँ। 9th? हाँ जी। अच्छा, सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधा मिले है आपने, कुछ अलग था कोटा नौकरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हम लोग बस हमारा मांगने खाने का काम है, इसमें ही हम अपना गुजर बसेरा करती हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक बात और बताया जो जी के साथ अपना गुजर बसेरा, जैसे आप लोग अभी भी तो पढ़ सको हो, जो पढ़ लिख का आपका समाज का एक राजस्थान का है, वो मतलब कि पता नहीं कौन सी पोस्ट पर, अच्छी बड़ी पोस्ट पर लग रहा है, आपने नहीं कोशिश करी कभी? देखो, ऐसा है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम पम्मी है, मैं यूपी से हूँ, ये मेरी नानी है रेशमा नाथ जी, मैं इनके यहाँ पे आ रखी हूँ, ये मेरी नानी है। ये आपकी सगी नानी है? जी हाँ, सगी नानी है। अच्छा, हमारे रिश्ते होते हैं किन्नरों में ही, हमारे सब रिश्ते होते हैं, किन्नरों में ही सब रिश्ते हमारे होते हैं। तो जैसे कि मैं छोटी सी आ गई थी, है ना, तो जैसे मैंने अपने बड़ों को देखा, मैं तो वही करूँगी ना जो मेरे बड़े करते आ रहे हैं। अगर किसी का मन है तो कोई पढ़ सकता है, और जैसे मैं हूँ तो मैं तो पढ़ूंगी नहीं, क्यों, मेरा काम है दुआ देने का। अपने अपने मन होते हैं, जैसे जिसका मन करे वो कर सकता है, मेरा ये काम है, मैं तो अपने बड़ों की, जैसे मेरे बड़ों की कार है, मैं तो वही करूंगी ना, यही है। अच्छा, आपकी भी कोई मन होता है? आपका भी कोई रिश्तेदारी है, मतलब कि गुरुजियों के साथ ऐसा कुछ? वो मेरे गुरुजी हैं। अच्छा जी, मतलब रेशमा माई जी। अच्छा, ये मेरी शिष्य है और मैं इसकी गुरु हूँ। और ये आपकी द्योती लागी फिर या किस? ये हमारी बेटी है। अच्छा, नू बताओ। अच्छा, नू बताओ फिर, जैसे अच्छा ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। उनकी बेटी आपकी है? सगी बेटी हमारे रिश्तों में जो हमारे किन्नरों के रिश्ते होते हैं, और उसी नाते से ये मेरी बेटी है और वो मेरी दोती है। अच्छा, तो नू बताओ मेरे है, जैसे कि आपने अपनी बेटी माननी है या ही क्यों माननी, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं,
तो ये मेरे शिष्य हैं। शिष्य एक होता है माँ बेटे का या बेटी का या बेटे का रिश्ता, और ये एक बेटी वाला जो रिश्ता होता है, ये माँ बेटी का रिश्ता, एक गुरु का जैसे बाप का और बेटे का, वो तो हो गया हमारा वो रिश्ता। और ये हो गया एक माँ का और धी का रिश्ता। ये अलग अलग दो पहलू हैं, एक ही पटरी के दो पहलू हैं। ये इधर मेरी बेटी बनी है, वो मेरे शिष्य हैं। ठीक है। वो शिष्य इसलिए हैं कि वो मेरे नाम में चेले हैं। ये हमारे यानी कि दूसरों की शिष्य होने के कारण तो ये मुझे माँ मानती है, मैं इसको बेटी मानती हूँ, और यही हमारा नाता है। वो मेरे धर्म की बेटी है और मैं इसकी धर्म की माँ हूँ। अच्छा, एक बात बताओ जी, जो आपकी गद्दी के है, क्या कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो मतलब कि किन्नर समाज की जो गद्दी पर बैठे हुए नहीं, उसकी के कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़े हैं? रेगुलर रूल तो ये है कि जैसे मैं यहाँ के नरवाणे के अंदर में प्रधान हूँ। प्रधान होने से ही जो कि मेरे नीचे जो रहेंगे वो मेरे शिष्य हैं। ठीक है। कल को हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु भी आ सकते हैं, तो हमें नीचे बैठना पड़ सकता है। ठीक है। और वो अभी भी जीवा है? हाँ, हमारे गुरु जी जीते हैं और वो नखलऊ के अंदर में है। साहिदा हाजी जी उनका नाम है, नखलऊ से हैं। और चंडीगढ़ में भी रहते हैं और कई जगह रहते हैं वो, तो कई जगह उनके हैं 15-16 अलग अलग से उनके अपने स्थान हैं। वो कहीं पे भी अपने शिष्य के पास जा सकते हैं। वो मालिक हैं, वो कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ उनका दिल करेगा वहाँ जाएंगे वो। हाँ जी। अच्छा, नू बताओ, जैसे कि परमात्मा देखो एक न सब ने जाना है, जब मतलब कि आप चले जाओगे तो आपका गद्दी का मालिक कौन बनेगा? गद्दी का मालिक ऐसे है, जो हमारा किन्नर समाज होता है। हाँ। जो किन्नर समाज के अंदर है तो किन्नर समाज वाले जानेंगे। और जो मेरा एक अलग स्थान बना हुआ नाथ पंथ का है, जो हमारे यानी कि साधुओं का, वहाँ पे साधु ही कोई अपने साधु को किसी को चादर पहनाएंगे, वो साधु को वहाँ पे बिठाएंगे। हाँ जी, ये होता है। अच्छा, एक बात और बताओ, जो लेके आपस में कदे नू रोड़े भी मत चाह आपस में कि मैं इससे ज्यादा प्यार करूँ हूँ, मैं उससे ज्यादा प्यार करूँ हूँ, गुरुजी आप मेरे से ज्यादा दक्षिणा दे दो, इससे कम दे ही है। दक्षिणा की तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन लड़ाइयाँ तो आपस में आजकल किसकी नहीं होती? सास बहू की नहीं होती है, बहू बहू की नहीं होती है, ननद भाभी की नहीं होती है, तू मैं चलती है, लेकिन सब प्यार से ही रहते हैं। दिन में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, फिर रात को खा पी के दोनों सारे मिल के इकट्ठे खा के फिर आराम से अपने सो जाते हैं। अच्छा, एक बात और बता, जैसे हमने गाड़ी देखी है, नीचे महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है, सिक्योरिटी पर्पज भी है, बंदूक का लाइसेंस भी ले रहे होगे? नहीं, हमारे पास में कोई बंदूक का लाइसेंस नहीं है। रही मैंने सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है, हमारे यहाँ पे एक लड़का था जो का नाम रिजवान करके, मैंने यहीं पे वो मालिक बना रखा था 6-7-8 साल से। ठीक है। उसको मैंने मालिक बना रखा था। उसके मन में ये आया कि मेरे इसका रेशमा का मैं मर्डर कर दूंगा और मर्डर करके मैं नरवाने का मालिक बन जाऊंगा, और मेरे सब शिष्यों को भी दबा के रखता था। वो किन्नर था या फिर आम बंदा था? वो कैसा था? वो आम बंदा से अपना ट्रांसजेंडर यानी कि सेक्स चेंज करवा करके वो लड़की बन के आया है। और राजस्थान से फतेहपुर शेखा वाटिका रहने वाला है। उसने मेरा मर्डर करने का प्लान बनाया। अच्छा। अभी पीछे वो 4,60,000 रुपये और 8 तोले 7-8 तोले सोना और 2 मेरे मोबाइल, एक 27 प्रो, एक आईफोन तो मेरे को प्रशासन ने दुआ दिया था, बोले कि बाकी पैसे होली फाग पे देगा, सोना तुम्हारा 5-4 दिन में दे देगा। तो वो भी नहीं आया। अब वो हमें धमकी भी देने लगा। फिर हमने जाके दोबारा से फिर दरखास्त दी है, क्या पता वो हमारा कल को कहीं रास्ते में आते जाते मर्डर भी कर सकता है। कोई विश्वास नहीं होता है कि बाहर का बंदा का, जो शहर के बंदे हैं जो ये मेरे बच्चे हैं सब मेरे से प्यार करते हैं। मैंने तो साधु पंथ के अंदर आने के बाद में 2-2, 3-3 महीने बाहर रहना, कभी महीना बाहर रहना, कभी 15 दिन लगा के आ जाना। वो पीछे इन बच्चों को टॉर्चर भी करता था। टॉर्चर करा करता, ये कहते मेरे हमारे साथ में ऐसे करा, मैं उसको फोन करते भाई क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। तो जैसे वो अपने यहाँ से भागने से पहले ही रात को हमने उससे पैसों की मांग करी, भैया मेरे 4,60,000 रुपये लेके आ जा। 4,60,000 रुपये रात को तो वो यहाँ आराम से सोया। सुबह मेरे बैग में से मोबाइल और 19,000 रुपये वो निकाल के भागा। फिर हमने उसको फोन करा, महीना तक तो मैंने थाने में दरखास्त नहीं दी। 1 महीना के बाद या 1.25 महीने के बाद मैंने थाने में दरखास्त देनी पड़ी। भी वो पैसों से भी कोई बात नहीं करा और यहाँ पे दुकानों पे कर्जा करके गया हुआ बेकायदा।
दुकानों पे इतना कर्जा कर रखा है कि मैं तो जिंदगी के अंदर इतना कर्जा कभी नहीं किसी का कर सकती। मेरा पूरा शहर भी जानता है कि हमारा रेशमा है जो भाई है, या रामदिया जो हमारा भाई है, या किन्नर है, या क्या है, पहले मुझे साधु के रूप से सब मानते हैं। एक बात और बताओ जी, जैसे आपकी वो चोरी करके गया, न्यू सुनने में आवा है कि मतलब जो किन्नर समाज जिसका भी शराब दे देनी है वो मतलब कि पारो पार है, आपने उससे कुछ शराब दिया कभी? ऐसा नहीं 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 नहीं, कोई शराब की बात नहीं है। मैंने तो पुलिस दर्जा कर रखा है। अब पुलिस प्रशासन कब उसको उठा के लेके आता है, थाने के अंदर वो पैसे कबूल कर गया, बाकायदा मेरे पे लिखत भी पड़ी है, 4,60,000 रुपए मैं आपके होली फाक के बाद दूंगा। और जो तुम्हारा सोना मैंने चोरी करके रखा, अपने पास रखा, जो तुमने मुझे दिया था, मैं सोना तुम्हारे को 4-5 दिन में दूं। परंतु वो झूठ बोल के हमारे को बाहर कहीं का नाम लिया था, हम वहां लेने चले गए थे, वो हमारी गलती है। वो हम लेने गए, उन्होंने हमारे को लूटने की कोशिश की, वहाँ के किन्नरों ने हमारे को लूटने की कोशिश की। हमारे एक लड़के का जो ड्राइवर था उसका मोबाइल भी उन्होंने मरोड़ तरोड़ दिया है, वो बेचारे का मोबाइल भी खराब हो गया है। और बाकायदा उन्होंने हमारे झपटा, हमारे पास में रिकॉर्डिंग है, बाकायदा रिकॉर्डिंग भी सुना सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ताले लगा लो, दरवाजे बंद करो, इनको बाहर नहीं निकलने देना, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास में भी है। उन्होंने हमारे को जबरन अंदर कमरे के अंदर बिठाया, कभी पानी पिला रहे जब हमने नहीं पीना था, उन्होंने जबरदस्ती हमें चाय पिला रहे, हमने नहीं पीनी थी चाय उनकी। अच्छा एक बात और बताओ, जिस तरह पूरे सारे के सारे शिष्य बैठे हो, जो ले लेके है, जो आप मतलब कि ताड़ी बजाया करो या फिर ढोलकी बजाया करो, जो भी ये सिखाई जावे आप तक। देखो आप मेरी बात सुनो, जैसे कि आप हो, आप 5 हो, मतलब कि अपने पिताजी के 5 बेटे हो, ठीक है जी। एक आपकी परंपरा चली आ रही है ना, जैसे कि तुम खेती करते हो, 5 के 5 खेती करते हो, इस करके ये हमारा ये है काम, ठीक है जी। और ये हमारी तो ये परंपरा है चली आ रही है, कभी सदियों से परंपरा हमारी ये ही चली आ रही है। तो मान के चलो आप अगर वकील साहब हो तो आपके कोई आगे बेटा पैदा होगा तो आप यही सोचोगे कि हमारे बेटा बड़ा होकर शायद वकील ही बने इससे या और कोई बने, है ना। तो जैसे आप सोचते हो अपने बारे में, ऐसी ही हमारी है ये बातें, है ना। हम कौन है, हम किन्नर हैं, हम तो हमारा काम ये है, हमारा पेशा ये है, तो हमें तो यही सिखाया जाएगा ना। हमारे गुरुजी हैं, जैसे कि ये है गुरुजी ने सिखाया या फिर कहीं और क्लास लगाई आपने? सुनो, अब कोई अच्छी बुरी बात अगर हम बच्चे हैं इनके, कोई हम करने लगे या हमसे हो जाए, गलती हो जाती है, तो उनका काम है हमें समझाने का और हमारा काम है समझने का, ठीक है। तो यही बात है। तो सिखाते तो जैसे अब किसी पे तो आता है, किसी पे नहीं आता, तो उसको सिखा दिया जाएगा। और जब बच्चा आँख खोल के बड़ा होगा तो वो हमें ही देखेगा ना, किन्नरों को ही देखेगा। तो जैसे जिसका काम होता है वैसे ही वो उस रंग में ही ढाल दिया जाता, खुद ढल जाते हैं। कि जब देखती है, मान के चलो मैं छोटी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, और मैं इन सबको देखती हूँ कि ये क्या करते हैं, और मुझे रहना यहाँ है, मैं भी खुद इनके जैसी हूँ, तो मुझे यही काम सीखना चाहिए ना। जो मेरा काम है उस काम में मुझे परफेक्ट होना चाहिए ना। तो यही काम है, जिसको नहीं आता उसको सिखा देते हैं, है ना। और नहीं सिखाते तो वो खुद सीख लेते हैं। क्यों? जब काम ही उनका ये है तो खुद सीखना पड़ेगा। जब मेरा काम ये है तो मैं खुद सीखूंगी। अच्छा एक बात बताओ, आप जन पता है मतलब कि आप उरा नरवाने के लिए मीर बंदे में आओ हो, क्योंकि जिससे अब तुमने गाड़ी देखी, यू मकान देखने लग रहे हूँ, यू मकान आपका है, यू जुगल सबका सिर का है या किसका? देखो, दादा का माल तो पोता ही बरतता है ना, बेटे का होगा फिर पोते का होगा। अभी हमारे गुरुजी हैं रेशमनाथ जी, ये मेरी तो नानी लगती हैं खैर, और जो है ये एक चेला ये है इनकी, और एक ये बैठी हैं, है ना। तो दो तीन और हैंगी, तो आपस में ऐसे ही होगा, बाप का माल तो बेटे का ही होगा ना, यही होगा बस, और क्या होगा। एक बात और जुगर ले सुन में आवा है कि मतलब कि जब भी किन्नर की डेथ हो जाए तो उस तक के हलले चपलियां गले पिटते हैं, ये सच्चाई है या? देखो, सच्चाई तो ये नहीं है, और ये काम तो कभी, अब कौन ये काम करता है, कभी होंगे तो पहले होंगे, हमारे तो वो है नहीं है। अब जैसे कि हम सब हिंदू हैं, पैदाइश तो हमारी हिंदुओं के घर से है ना, होते 7 कौम में, किन्नर किसी भी बिरादरी में पैदा हो सकता है, ठीक है, ये तो है वो। पर जैसे कि हम हैं,
ऐसा कुछ नहीं है। जो होंगे पहले होंगी ये बातें, पर पहले जैसी बातें तो अब कहीं भी नहीं रही हैं। पहले कोई सभी पढ़े लिखे नहीं होते थे, आज तो आज के टाइम में सब पढ़े लिखे होते हैं। तो पहली परंपराओं पे अब कौन चल रहा है? अब कोई नहीं चल रहा है। सही बात है क्या ना? तो यही बात है कि तो भाई हाँ, तो भाई एक किन्नर उरा एक ऐसी भी है जो मतलब कि कनाडा जाने का उनका सपना है, और पीटी इनने अभी अभी करी है, बोलते नहीं शर्मान लग रही है। भाई आप लोग देख सको कितनी पढ़ी लिखी हैं। चलो ये तो नहीं बोले, कोई बात नहीं, प्राइवेसी। मैं तो भाई पढ़ाई के बारे में इतना जानती कौन नहीं। अच्छी पढ़ लिख रही हैं और कनाडा जाने के अगले की तैयारी है। कनाडा भी जा सके, क्या पता अमेरिका तक भी जा सके। अच्छा ले भाई आप लोग देख सको भाई, इनकी अच्छी सोच है या पढ़ना। फिर मतलब कि तारा अभी एक हमारी शिष्य थी टीना करके, और अभी वो कहीं नौकरी लग गई थी। अब नौकरी का नाम तो लेना अच्छा नहीं लगता है। और ऐसी किन्नर थी वो कि कोई जजमेंट ही नहीं कर सकता। एक हीरोइन के जैसे, हीरोइन तो मेकअप करते हो बगैर मेकअप के ही ऐसे लगा करती कि बंदे कहते ये असली है, ये कैसे है। तो उसको कैंसर हो गया था। अभी थोड़े दिन पहले ही 8-9 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया कैंसर होने से। वो नौकरी लग गए थे राजस्थान में, उदयपुर में कौन सी जगह पे नौकरी लग गई थी, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, मतलब कि आपके बोट बने हुए हैं? बोट सबके बोट बने होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी बोट बने हुए हैं, हम बोट डालने जाते हैं। बैकायदा अभी तक मेरे तो निशानी भी नहीं अभी तक खत्म हुई। अभी मैंने डाली थी जैसे बोट है, अभी तक थोड़ी निशानी अभी भी पड़ी मेरे नखून के ऊपर में। निशानी जैसे कि है मेल का तो जैसे कि एम लिखा हुआ है, सारे भाई नवेरा भी है, फीमेल का एफ लिखा हुआ है। तो आपका वोटर पे या फिर आपका आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे क्या लिख रखे हैं? हमारे एक कागज के ऊपर में महिला लिखा है और 2 कागजों पे ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है। और जैसे कहते हैं कि जो अपने मशीन उठा लेते हैं उसी से बन जाते हैं। सही बात है जी। अच्छा एक बात और बताओ जो कर ले, आपका जो आप जब आप पढ़े करते उसे टाइम पे आपका आधार कार्ड बना था? क्या मुझसे पूछ रहे हो? क्या उसे टाइम पर आधार कार्ड बना था आपका? हाँ तब ये बने थे ना, आधार कार्ड अप्लाई होने लग रहे थे, जदे बन गया था घर पे ही थी तब मैं। घर पे मतलब कि आपका भाई के ट्रांसजेंडर लिख रखे या फिर गर्ल या फिर के लिख रखे? मतलब मेरे में तो गर्ल है आज तक भी मतलब। हाँ। और बोट भी बन रहा है? बोट भी बन रहा है। आपका में? मेरे में जी, मेरे तो जो गुरु होते हैं हमारे तो उन्हीं की बल्दियत पड़ती है ना, जो गुरु जी होते हैं हमारे। अब मान के चलो मेरी जो गुरु जी हैं उनका नाम माही उर्फ बिजली बोलते हैं उनको। तो मेरी तो आए उन वो जो पड़ेगी बल्दियत तो मेरे गुरु की पड़ी हुई है, ठीक है। और मेरा नाम पम्मी है, मेरे गुरु का नाम बिजली उर्फ माही है। तो मेरी तो उनसे ही है ना, क्योंकि मैं तो किन्नरों में ही आ गई थी ना। क्या पता मेरे को कैसे किन्नर लेके आए, क्या पता क्या बात थी। बहरहाल मैंने तो देखा आँख खोल के तो मुझे किन्नर ही नजर आए, और आज तक मैं यही हूँ, किन्नरों में ही हूँ और रहूंगी जब तक जिंदा। नहीं 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 नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरे गुरुजी क्या नाम पड़ा हुआ है उस पर जो मेरी बल्दियत पड़ी है तो गुरु की है ना। मेरा तो माँ भी वही है, मेरे पापा भी वही हैं, सब कुछ मेरे तो वही है ना। क्योंकि मेरे को क्या पता छोटी सी को लेके आए कब लेके आए, बहरहाल मेरे को कोई मालूम नहीं है। कोई मालूम नहीं। सही जी बात है। हाँ। जुगरले लेके आपके घर क्या की रिश्तेदारी में जुगरले ब्याह भी होंगे होगे, सगाई भी होंगी होगी, सारी चीजें होंगी होगी। कदे किसी रिश्तेदार ने बुलाया है कि भाई तम भी जो आप फैमिली के सदस्य हो? हाँ जी। अच्छा जो वे हैं घर वाले जो प्यार करते हैं बुला भी लेते हैं। वो हमारी मर्जी है जाएं या ना जाएं, वो हमारी मर्जी है जाएं या ना जाएं, मगर कल वक्त पे टाइम पे कर लेते हैं। देखो कोई तो बुलाते भी है, कोई बुलाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कोई अपनी इज्जत के मारे नहीं करता, कोई कैसे भी। पर हम जाएंगे तब क्या फ़ायदा होगा, हमें नहीं जाएंगे तब हमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि हमने रहना यहाँ, मरना यहाँ, जीना यहाँ, तो उन लोगों से हमारा इतना मतलब वास्ता भी नहीं होता है। क्यों? हमारा कोई ऐसे भी नहीं होता। ताकि बुलाते हैं, कोई कोई होता है ऐसा जो बुलाते भी हैं, कोई नहीं भी बुलाता है ना। तो यही बात है। बहुत सारी के है सोशल मीडिया पर वीडियो आई जावे कि मतलब किन्नर समाज आज नंगा हो गया, या मतलब कि नंगा होने की परिस्थिति या क्यों आवा है, या मतलब के मजबूरी हो जाए सी? देखो हमारे तो कोई ऐसा होता नहीं है कोई, और ना हम क्यों नंगे क्यों होंगे। अगर हम किन्नर हैं तो इज्जत हम भी रखती हैं ना अपनी। ऐसा कुछ नहीं कि हम बेइज्जती करें किसी की, है ना। यही बात है बस। ठीक है। हाँ। अच्छा यूँ बताओ गुरु जी, जो कर आप देखा हाँ काफी सारी सोशल मीडिया पे वीडियो आवेगी भाई आज किन्नर नंगा हो गया, और है नंगा डांस, यू क्या मजबूरी होती है? पहले नंबर तो जी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है।
जो कि किन्नर जाता है खुशी के घर में जाता है कि परमात्मा ने किसी घर में खुशी दी है, हम भी जाके अपने मांगे खाएं इसके घर के अंदर में। सही बात है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको बोलने का लैंग्वेज भी बिल्कुल जीरो पे हो जाता है। जेल उठा के ले आएगा, बाला उठा के ले आएगा, तलवार उठा के लेके आ जाता है। नहीं आपने फिर दुश्मन क्यों समझ रहे हो? तो वहीं पे बात आपको लेके आ रही, दुश्मन की क्या बात हुई है। जब वो बिल्कुल ही हिजड़ा के ऊपर में आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो हिजड़ा क्या करेगा, या ताड़ी बजाएगा या फिर नंगापनी करेगा। नहीं हिजड़ा कोई नंगा नहीं होना चाहता। नहीं आपका फाड़ी मारेगा क्यों, आप नू बताओ। मतलब कि आप पता नहीं मैंने पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन दर्शकों के सवाल आवेंगे। मतलब कि आप जिंदगी में कदे आपने नंगा डांस करे है? नहीं नहीं नहीं, नंगा डांस तो हमने नहीं किया। नंगा डांस पूरी में कदे देखा आप कपड़े कई नाम बताए थे मैंने आपको, मजबूरी का आप मायना नहीं समझ पाए थे कि कई घर ऐसे हैं जैसे हजारों घरों में एक घर हमें ऐसा मिल जाता है जो हमें मारने तक भी आ जाते हैं। गुंडागर्दी के ऊपर में जजमान जो कि वो ये नहीं देखते हैं ये किन्नर आए हैं। कई कहते तुम्हारा क्या, तुम तो रात में तो लाली पाउडर लाकर सांग में नाचो थे या बधाई लेना आके। तो उनको ये नहीं पता होता भी किन्नर क्या होता है और वो डांसर जो होते हैं वो क्या होते हैं। एक पहलू के दो रूप हैं, एक किन्नर किन्नर है और डांसर डांसर है। ठीक है। तो वो सोचता है रात को फिर तुम तो वहां नाचो थे, तारा नो कर दूंगा मैं, नो कर दूंगा, ऐसे करके कई बार हो जाता है। किन्नरों को फिर क्या बिल्कुल नहीं माने, किन्नरों का कहना ना हो समझ पा रहा हो तो किन्नर को अपना नंग प्रदर्शन भी करना पड़ जाता है, ताड़ियां मार के अगले के साथ में। वैसा फिर वो बाद में समझता वाकई ये किन्नर है, ये लड़के नहीं है, ये डांसर नहीं है, ये किन्नर है। फिर वो आखिरी के अंदर मान के जब जाके हमें बधाई देता है। आज भी मेरे पास में कोई फोन आया था बड़ी सिकरी से, कोई पुराना एक्स सरपंच है, कौन है नाम लेना तो अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा तुम्हारा बड़ सिकरी, मैं कहा हमारा बड़ सिकरी पड़ता है, मैं रेशम नाथ बोल रही हूँ भैया, नरवाणे से योगी रेशम नाथ हूँ। तो उसने कहा थारा के प्रूफ है, माना प्रूफ दो के था गुंडागर्दी कर रहे हो, बदतमीजी से बोला। मेरे बच्चों साथ में बदतमीजी से हो रही थी तो मैंने बोला मैं करो कि मैं कहा तेरे को बोलने की तमीज नहीं है, तमीज सीखो थोड़ा बहुत भी क्या होता है, तुम किससे बात कर रहे हो, पहले सीखो फिर बात करो भी मैं क्या हूँ और तुम क्या हो, तुम दाता जजमान हो, तुम्हारे घर में हमने मांगना ही मांगना है। खुशी होगी तो हम मांगेंगे, गमी होगी तो किसी घर तो नहीं जाएंगे। सही बात है। उस गली के अंदर अगर जाएगा तो किन्नर है, थोड़ा सा अपना मुंह का पर्दा कर लेगा। जब किसी गली के अंदर में कोई इंतकाल हुआ या किसी का कुछ हो गया तो वहां से पर्दा करके घूंघट करके निकलेंगे भी एक ना भाई एक कोई हमारा मुंह ना देखे, हम खुशी के दाता हैं। सही बात है जी, ये बात होती है। बहुत जगह हमारे साथ होता है। हमारे साथ में लोग कहते हैं कि हिजड़े को नंगा देखने के लिए उसकी छाती करवट लेते हैं, मुझे हिजड़ा कब मुझे नंगा मिलेगा और कब मैं उसको देखूंगा। उसके अंदर अंदर छाती मचलती है कि हम किन्नर को कब नंगा देखें, कितना मजा आता है। लोग हिजड़ों को किन्नरों को देखने के लिए मचलते हैं, लेकिन किन्नर कोई नंगा नहीं होना चाहता। मजबूरन ही जजमान जो कि नंगा प्रदर्शन कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तब किन्नर को नंगापन करना पड़ता है। अच्छा, एक बात और बताओ गुरुजी, अगला जन्म में क्या आप इस समाज में आना पसंद करोगे? पहले नंबर तो मैं यही चाहूँगी या मैं इसी समाज में, जैसे मेरा जन्म अगर इंसान का हुआ तो या तो इसमें आए या साधु भेग के अंदर चले जाऊं, यानी कि आम घर की गृहस्थी जिंदगी में ना जीऊं भी। हम तो यही कहेंगे भी जैसे भी हो, छोटे होंगे तो भी सही है और बड़े होंगे तब भी सही है, नाम तो फिर भी चलना है। ठीक है बात है। जो एरिया बंटे हुआ है, नहीं जो एरिया बंटे हुआ है वो किस प्रकार का बंटे हुआ है एरिया? एरिया कुछ तो होता है हमारी बिरादरी के अंदर में दादा लाई, जैसे दादा लाई हमारे नरवाणे के अंदर में एक डोगरी में ज्ञानो माई का चेला था पहले, उसने हमारे को सबको इधर एरिया बेच दिया, किसी हिजड़ों को, हमारे लिए वही मालिक है। तो एक दादा लाई का ये होता, पोते भी कब्जा कर सकते हैं, चेले भी कब्जा कर सकते हैं। और जो ये मॉल के एरिया पर जाते हैं इसमें चेले कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर हम एरिया के पैसे जो उन्होंने मालिकों ने हमारे गुरुओं ने दिए हैं, अगर हम गुरुओं को वो पैसे दे देते हैं तो हम मालिक बन जाएंगे, तो आगे मेरे चेले मालिक बनेंगे। अगर मैं उनको पैसे ना दूंगी तो मेरे चेलों को वो एक से लाख सहन नहीं करेंगे यहाँ पे मांगना खाना। वो बाहर से लाके गुंडागर्दी करके थाने से बदमाशी से दादागिरी से वो अपना कब्जा करने की सोचेंगे, मेरे चेलों को यहाँ नहीं मांगने देंगे। इसीलिए मैंने साधु पंथ अपना रखा है। ठीक है बात है।
अगला जन्म में आप मतलब कि क्या बनना पसंद करोगे? वो तो मालिक की मर्जी है। अब ये तो अपनी मर्जी नहीं थी ना, ये यूनी हमें दे दी, अब क्या तो आप तो सोचेंगे इसे तो भुगत लेंगी ना, जैसे भी कटेगी काट ही लेंगे। बस मालिक जैसा अपना रखेगा वैसे रहेंगी ना, अपने हाथ में तो कोई बात नहीं है ना भैया जी, है ना। वो तो प्रभु की मर्जी है, जैसे रखे ऐसे ही रहेंगी। और हम जैसे कि अब जैसे घर घर हम जाती हैं, किसी छोरे की शादी नहीं हुई, किसी की शादी हो के वाइफ छोड़ के चली गई, जवान जवान बेटियां होती है ना, शादी हो जाती है, अपना फिर भी घर बैठी रहती है ना। ऐसे आम पब्लिक के दुखों को देख के एक दुख ही होता है ना। शादी करते इतना पैसा लगाते हैं, फिर भी वो घर में बैठ जाती है बेटी, है ना। अब ऐसे वैसे दुख देख देख के तो फिर हम अपने आप को देखती हैं तो लाख जगह अच्छी हैं, है ना। पर मैं तो यही आस करूंगी, मालिक ने अभी ये यूनी दे दी, आगे को अपना जो भी करे मालिक करेगा। देखो जो उसको अच्छा लगेगा करेगा, तो वो ही, पर अच्छा ही चाहूंगी। या तो पूरी तरीके से लड़का बनाए या पूरी तरीके से लड़की बनाए, है ना। ये जन्म तो यही दुआ करूंगी, ये जन्म तो जैसे हमारा है, कुत्ते बिल्ली को भी ये जन्म ना दे ऊपर वाला, क्योंकि हमें पता है हम पहली बार तो हमारे गुरु अच्छे होते हैं, कोई दुख नहीं आने देते, हर चीज में अच्छा रखते हैं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं, है ना। मतलब कि कोख से तो जन्म नहीं देते, आंखों से तो जन्म देते हैं ना। दुख सुख सब हमारा गुरु जी देखते हैं, क्यों हमारी माँ ये होती, बाप ये होते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी माता रानी सबको अच्छा रखे, और पहली बार तो बच्चों वालों के बच्चे जी में, जिनके सहारे से हम जी रही हैं, जो हमारे तन को देते, जो हमारे मन को देते हैं। मैं तो यही आस करती हूँ, अपनी तो जैसा भी होगी कटी जाएगी, पर तुम बच्चों वालों के बीच में अच्छी कट जाएगी। आप अच्छे रहोगे, हम अच्छी हैं, आप दुखी हो, हम दुखी हैं, है ना। हम तो, तुम हमसे नहीं हो, हम तुमसे हैं, है ना। माता रानी ऊपर वाला भगवान तुम्हें दे, तुम ही हमारा पेट भरते हो, बस यही है। आप क्या मतलब क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? प्रॉपर तरीका लड़का या फिर लड़की, या इस जन्म में इतना हाथ में होता तो यो जन्म सुधार लेती है ना। नहीं फिर बेक तो चॉइस में जो आज ऊपर बस कुछ वो तो परमात्मा की मर्जी है, क्या देगा क्या नहीं देगा, क्या बनाएगा क्या नहीं। जब मतलब कि आप पढ़ा करते नहीं उस टाइम पे के बनने का सपना था कि मैं पुलिस में लागूंगी या फिर मैं कोई और डॉक्टर बनना चाह रही थी मैं। अच्छा, पूरा का पूरा मतलब कि पूरा गुरु का काबा में चल रहे हैं ये सारे की सारे, मैं ले लिया शाह मैंने। नहीं पीछे डॉक्टरी का करेंगे, मैं तो डॉक्टरी का कोर्स कर लेंदी तो अच्छा, तो मेरे को कह दी रहे दाब कर रखे। एक बात आपने दाब के अंदर रखी है, ये किसी प्रकार का प्रेस नहीं। देखो मैंने कभी किसी बच्चे को ना दबाया है और ना मैं दबाया करती। ये तो आज ऊपर आप आए हो तो ये ऊपर आके बैठे हैं, नहीं तो कोई ऊपर एक भी नहीं आके बैठे। मैं अकेली पन्ना पड़ी रहती है यहाँ पे, मैं तो अकेली सेवा में पैर पूर दब है। नहीं बिल्कुल, अगर बाहर सवेरे मेरे को अगर जरूरत पड़ती है तो बच्चे आ जाते हैं, नहीं अपने नीचे रहते हैं, अपने खाते पीते हैं, अपने कमरे से अपने एंजॉय से इनको मतलब रहता है। कभी फोन में कोई चीज़ देख लिया, कभी कार्टून देख लिया, कभी कोई वीडियो लगा लिया, कोई गाना सीख लिया, इनका यही काम रहता है। हाँ जी ठीक है, मतलब आप जय भारत, जय हिंद, जय भारत। और जितनी भी जनता है सब राजी रहे, और सबके तरफ से मेरे नाम से आदेश आदेश आदेश। परमात्मा खुशियाँ दे सबको। नया इस समाज था पूरी की पूरी रिलेटेड आपने यह वीडियो देखी है भाई, आपकी के विचारधारा है, आपने के पॉजिटिव वाइब लगी भाई, कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।